आइसोमेरिज्म जो होती है ना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स के अंदर, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर स्पेशली आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है ना, आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें मैं जैसे मैं पहला केस लेता हूं, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में C6H4 से F और ले लिया दोनों डिफरेंट Cl, या F और I ले लेते हैं, बनाने में आसानी रहे, सही ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड आई। तो इसके अगर मैं वैसे आइसोमर्स पूछूं तो इसमें बन जाएंगे, जैसे एक फॉर्म बन जाएगी 1 1 पे रहे दोनों, इस तरीके से देख, अगर 1 पे रहता है F और 1 पे रहता है I, इसको वो लेनी पड़ेगी ना, चेयर फॉर्म वगैरह लेनी पड़ेगी, एक मिनट, इसकी चेयर फॉर्म बनानी पड़ेगी ना। चेयर फॉर्म बना दी C6H10 इसकी होगा ना? ऐसे, और C6H FI है ना, इसकी बना दी चेयर फॉर्म, ये ले लिया। अब अगर 1 1 पे है F और I, 1 1 पे है F और I, तो बता इसमें कोई आइसोमेरिज होगी क्या? नो सर। इसमें कोई है ना, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, इसमें तो कोई डाउट नहीं नो सर। है दक्ष। अब नो इसकी सर। एक फॉर्म बननी कौन कौन सी है? इसकी फॉर्म बननी 4 है, एक तो 1 1 पे आ जाए, एक आ जाए 1 2 पे आ जाए, एक आ जाए 1 3 पे, और एक आ जाए 1 4 पे। ये 4 तो बनेंगे ना स्ट्रक्चरल वाले, सही है। लक्ष्य सर क्वेश्चन बता दो एक बार। क्वेश्चन, हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके सर। तो ये लिया, हाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, एक बार मैंने ले लिया दोनों अलग अलग, F और I ले लिया, जैसे तू A और B मान ले, X और Y मान ले, कुछ भी, ओके सर। सही है। पहला इसके 4 केसेस बन सकते हैं, एक होगा 1 1 वाला, एक होगा 1 2 वाला, और एक 1 3 वाला, एक 1 4, यही केस बनेंगे 4। सर इसमें आप ऐसे क्यों बना रहे हो ये साइक्लोहेक्सेन को? मतलब अभी तक तो स्टेबल फॉर्म में सिंपल डिस्कस वैसे ही करते हैं, बनाते हैं ना। स्टेबल फॉर्म, ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और स्टेबल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ स्टेबल फॉर्म। ठीक है सर। तो ये आ गया ना। अब ले रहे हैं 1 2 वाला केस। अगर 1 2 वाला केस लेंगे, अब इसमें ही इंपॉर्टेंस पता लगेगी। इसका 1 2 वाला केस ले रहे हैं, 1 और 2 वाला, 1 और 2 में दो बनेंगे, एक बनेगा सिस, एक ट्रांस। कोई डाउट तो नहीं है? एक मिनट बस। हेलो, हाँ अक्षय, हेलो। अक्षय तेरे को दक्ष ने कोड भेजा होगा। नहीं सर, अभी कोई कोड नहीं आया। कोड नहीं आया है? अच्छा, एक मिनट, मैं भेजता हूँ, तू एक मिनट ज्वाइन कर ले क्लास, वो ना लक्ष्य और अक्षय वो दोनों है, दक्ष। ओके सर। सर भेज दिया था मैंने। भेज दिया तूने? ये भेजा हुआ इसने, देख एक बार। देखता हूँ सर। हाँ, इसमें देख दो केस बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, ये बनेगा। ये लक्ष्य है, सर दो केस बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, है ना। तो सिस और ट्रांस दो केस बनने हैं। एक बार तो सिस, अब ध्यान देना, सिस में स्टेबल फॉर्म बनानी है, ट्रांस में स्टेबल फॉर्म बनानी है, दोनों में बनानी है स्टेबल फॉर्म। ये सिस का देखना, अक्षय। यस सर।
अक्षर ये ना टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके सर। तो इसमें हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अगर साइक्लोहेक्सेन है, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट दोनों डिफरेंट, जैसे एफ और आई, समझा कि नहीं है? हाँ जी सर। हाँ, तो इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? एक 1-1 वाला केस बन सकता है, इसमें तो कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होगी। यस सर। एक 1-2 वाला, एक 1-3 वाला, एक 1-4 वाला। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 1-2 वाला केस चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म और वो भी स्टेबल फॉर्म में। सही है? ओके सर। तो 1-1 अभी तक जो बताया ना वो सिंपल था बिल्कुल। अब यहाँ पे आ गया 1-1 और अब 1-2 में अब इसकी सिस फॉर्म बनानी है, 1-2 में सिस फॉर्म और स्टेबल। तो ये बन जाएगा इसमें, जैसे ऊपर लगा दिया मैंने एफ, या एफ और आई लगाना ना, ऊपर एफ और आई, यहाँ पे ये सिस फॉर्म बन गई कि नहीं? ये सिस फॉर्म है कि नहीं? Yes. अब ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी? जब दोनों के दोनों क्या हो, ऊपर की तरफ हो, या ये दोनों के दोनों ऑपोजिट हो, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैंने दिखा दिया एफ ऐसे और आई ऐसे। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इसमें दो फॉर्म बन गई। अब इसमें से देखो, इसकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं? इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी। और इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी, दोनों बन जाएगी कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब इसमें ध्यान सुनना। इसमें अगर 1-2 वाले में बोलूं स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? 4। नहीं समझ आ रहा? ऑप्टिकली यस सर, एक्टिव भी 4 4, एनेंटियोमेरिक पेयर्स 2, 2। मीजो 0 और ए कायरल 0, कायरल 4। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, अब इसी में ले रहा हूं मैं 1-3 वाला केस। अगर मैं 1-3 वाला केस भी लूंगा तो सेम चीज चलेगी, अलग चलेगा? 1-3 में मैं एक बार दिखा देता हूं फिर भी। अब ले रहे हैं 1-3 वाला केस, क्लियर? 1-3 इसमें सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस 1 और 3 में। यहां ले लिया मैंने एफ 1 पे, और आई भी ऊपर की तरफ ही, ये ले लिया। ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। कोई डाउट? ये ले लिया ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एफ अगर ऊपर है तो आई एक्सियल पे। कोई डाउट तो नहीं है? ये नो ट्रांसफॉर्म। सर। नो सर। अब सब कुछ सेम चलेगा इसमें भी। यस स्टीरियो सर। आइसोमर्स 4, ऑप्टिकली एक्टिव 4, एनेंटियोमेरिक पेयर्स 2, मीजो 0 और कायरल 4, ए कायरल 0। समझ आ गया कि नहीं? है यस सर। अब लास्ट 1-4 वाला केस। 1-4 में सिस ट्रांस चलेगा। सिस ट्रांस 1-4 में एक इधर लगा दिया हमने, जैसे सिस लिया, अगर सिस लिया तो दोनों ऊपर एफ या आई। कोई डाउट तो नहीं है?
नो सर। ये ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों के दोनों ऑपोजिट, लेकिन स्टेबल फॉर्म बनानी है, तो एफ और आई, है ना, एफ और आई आ जाएगा। अब इसमें इस वाले केस में क्या होगा, अब इसमें स्टीरियोइसोमर्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। हाँ, क्योंकि इसमें वो तो कायरल तो है नहीं, ये कायरल तो नहीं है ना ये। नहीं सर, काइल भी नहीं। क्योंकि इस साइड से, हाँ, एक साइड से कहीं पे भी जाए तो सेम चीज आ रही है, तो इसलिए कायरल तो नहीं है। स्टीरियोइसोमर्स 2 हैं, कायरल इसमें 0 हो जाएगा, ए कायरल 2 हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव वो 2 हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 0, मीजो 0। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। बट अब ये केस है ना, अब इसका ये वाला यहाँ तक तो इजी था, यहाँ तक ना हो सकता था। अब जो दूसरा केस है ना, वो ध्यान देना एक बार। जैसे लिया ये, अब अगर मैंने यहाँ पे एफ और आई माना है, अगर मैं इधर F2 मान लूं, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी थोड़ी सी। C6H10 I2 ले लो या F2। अब दोनों F हो गए हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसी में कर रहा हूं मैं, सही ना, इसी में चेंज कर रहा हूं, ये F आ गया। हाँ, और इधर भी F आ जाएगा। हाँ, अब बताना है इसमें से क्या दोनों कायरल हैं ये? क्या होगा इसमें? फर्स्ट वाला जो है, सर जो सिस वाला सिस तो नहीं फॉर्म है, होगा, मतलब कायरल सिस तो वाला होगा, नहीं होगा। कायरल तो होगा पर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। सिस वाला कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, कायरल सेंटर है इसके पास, इसलिए है ना, है लक्ष्य। यस सर। अच्छा, अच्छा, अब इसमें और जो ट्रांस वाला है वो, वो एक सेकंड सोचता हूँ। नहीं सर, सिस वाला भी शायद गलत ही है, वो मिरर इमेज बननी थी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच रहा था मैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें कि नहीं? नहीं बन पा रही है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें नहीं बनेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। तो फिर तूने दूसरा अब कायरल क्यों नहीं, वो ऑप्टिकल एक्टिव क्यों नहीं है फिर? नहीं सर, वो गलत बोल दिया था मैंने, अभी सोचा मैंने, हाँ, बोल। मतलब होगा शायद एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव होगा। देख इसमें ना, इसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ पहले, इसके आंसर लिखना, फिर एक आंसर निकालते हैं इसमें कि कैसे आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो इसमें जो है स्टीरियो आइसोमर्स, ये आएंगे 3। इसकी मिरर इमेज बनेगी ना जो, वो होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि वो फ्लिपिंग के थ्रू ना एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। फ्लिपिंग के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लिपिंग होगी जब, तो एक्सियल चला जाएगा इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल चला जाएगा एक्सियल पे, तो फ्लिपिंग के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत फास्ट। तो इसमें कार्य सेंटर तो है, लेकिन पीओएस नहीं है इसके पास, नो पीओएस। जीरो आइसोमर्स आएंगे 3। इसकी मिरर इमेज बनेगी, वो नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज बनेगी इस वाली ट्रांस वाले की। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे? 2। यस सर। क्योंकि ये तो जैसे फ्लिप में मैंने एन का कंपाउंड लिया था ना, वो पिरामिडल इन्वर्जन, उस तरीके से बहुत फास्ट से अपने दूसरे एनेंशियोमर में चेंज होता रहेगा। बहुत फास्ट अपने दूसरे एनेंशियोमर में चेंज होता रहेगा, इसलिए इसमें 2 ही बनेंगे ऑप्टिकल एक्टिव वाले। ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव। और एनेंशियोमर पेयर्स 1, मीजो 0, क्योंकि इसके पास पीओएस नहीं है, इसके पास पीओएस नहीं है, ध्यान रखना चीज का। तो मीजो 0 लिखना है। एक कायरल कितने होंगे? एक कायरल कितने होंगे?
बोल लक्ष्य। 0 ही होंगे। हाँ, ए कायरल 0 और कायरल कायरल 3 होंगे। कायरल 3। ये बात जैसे एन था, एन के साथ एच लगा दिया, डी लगा दिया, टी लगा दिया, ये कायरल तो है ना, इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर। हाँ, तो ये फ्लिपिंग जैसे इसमें हो रही थी ना कि बहुत फास्ट अपने मिरर इमेज में करंट हो रहा था वाया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो सेम कुछ इसमें ही होता है ऐसा। समझ आ गई बात कि नहीं है? सर कायरल शायद दोनों होने चाहिए। कायरल तो उनको बोलते हैं ना जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसा ना, कायरलिटी बोलते हैं ना, कायरलिटी। कायरलिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके अंदर कायरलिटी नहीं है, कायरल सेंटर है बस। एक काम कर, कायरल एक कायरल हटा दो उसके अंदर से, क्योंकि वो डाउट में रहेगा नहीं तो। ये इतना ही करो, उसमें कायरल बोलेगा ना, एज ए होल मॉलिक्यूल को देखते हैं, अगर कायरल है तो कायरल बोलेंगे, नहीं तो नहीं। अगर मैं अकेले मॉलिक्यूल की बात करूँ ना, इस अकेले मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये कायरल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा है ऐसे, क्योंकि ये अपने कन्फर्मेशनल एनोटेशन में बहुत फास्ट कन्वर्ट होगा। दक्ष, यस सर। तेरे को बोलना कुछ इसमें? नो सर। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट देखेंगे 1-3 वाला केस। 1-3 1-3 वाले में ध्यान देना। 1-3 वाले में अब अगर मैं एफ लगा दूं दोनों दोनों जगह पे, ये भी हटा दिया, एफ लगा दिया, ये भी हटा दिया, एफ लगा दिया, एफ। हाँ, अब बताना, अब क्या कहते हैं, ये सिस और ट्रांस दोनों बन गए ना। अब इसमें किसी की मिरर इमेज बनेगी क्या? सिस वाले की बनेगी। क्या अक्षर, दोबारा बोल। सिस वाले की बनेगी ना। सिस वाले की बनेगी। तू सर बता लक्ष्य। इसमें तो शायद पीओएस आ जाएगा। सिस में पीओस नहीं आ रहा, देख एक बार, ये क्या नाम है अक्षर। यस सर, वो मिस हो गया गलती से। हम्म। तू लग रहा सोया नहीं पूरी रात आज। सर अभी सो ही रहा था, आपकी कॉल जब आया था। अच्छा अच्छा, पूरी रात नहीं सोया क्या? सर रात को कम सोया था, इसलिए अभी सो रहा था मैं। चल सही, बस 10 मिनट और, बस फिर छोड़ दूंगा अभी, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक अभी। अच्छा, इसमें इसमें नो पीओस है, इसके अंदर पीओस है। इसकी मिरर इमेज बनेगी कि नहीं, इस वाले की? इस वाले की मिरर इमेज बनेगी कि नहीं? बोल लक्ष्य। सर शायद ये भी उसी की तरह हो जाएगा। फ्लिपिंग के थ्रू कह रहा है ना कि हाँ मिरर इमेज बनेगी, लेकिन फ्लिपिंग के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, क्योंकि ए टू ई टू ए होगा। क्या रोटेशन के थ्रू घुमा सकते हैं? क्या रोटेशन के थ्रू सेम चीज आ जाएगी कि नहीं? शायद आ जाएगी। एक बार चेक कर ले इसका, जो इसका आंसर बुक्स में दे रखा है, बुक्स में पड़ेगा ना, तो आंसर इसका थोड़ा चेंज दे रखा है। तो मैं एक बार आंसर इसका लिख रहा हूँ। आंसर क्या क्या स्टीरियोइसमर्स, इसमें कितने होंगे स्टीरियोइसमर्स? बोल लक्ष्य। एक सर मीजो। ट्रांस वाले का नहीं पता ना। ट्रांसफर का मिरर इमेज तो बनेगी, कंफर्मेशन बने चाहे कुछ भी बने, इसकी बनेगी अभी, अब देखते हैं इसका। ये आंसर जो दे रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव 2, एनेंटियोमरिक पेयर 1, मीजो 1, कायरल, कायरल एक कायरल हटा दो। कायरल इसमें वैसे तो 2 और 1 ही आना है, इसमें तो सिंपल है, 2 और 1, 2 और 1। अब इसमें ये दिक्कत आ रही है बस यहाँ पे कि अगर इसकी मिरर इमेज बनती है, मिरर इमेज बनेगी, तो क्या फ्लिपिंग के थ्रू वो दूसरे में कन्वर्ट होगी कि नहीं? क्योंकि जब इसमें फ्लिपिंग होगी तो नेचुरल सी बात है, जो एफ है,
एक्सियल पे, वो इक्वेटोरियल पे जाएगा, जो इक्वेटोरियल पे एफ है वो एक्सियल पे जाएगा। ये तो होगा ना इसके अंदर। इसका हमें पता है कि इसका पीओएस है, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा दिए वो, इसी को ऐसे दिखा रहे हैं, ये एफ ऊपर, ये एफ नीचे, और इसकी मिरर बनाई यहाँ पे। सर ये जो ट्रांस में होते हैं, हम्म, मतलब ये दोनों उसी पे होते हैं ना, एक्सियल या इक्वेटोरियल पे। ये तो वो है ना ट्रांसफॉर्म है, तो ऑपोजिट होने चाहिए ना, एक्सियल इक्वेटोरियल पे ऐसे नहीं बोल सकते हम। 1 और 3 पे ए और ई ट्रांस होता है, ए और ई। ये तो मतलब मेरे हिसाब से ना, वो जो मिरर इमेज बनेगी वो फ्लिपिंग से नहीं बन पाएगी, एक मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, बता एक बार कैसे। एक मिनट, पहले मेरे को बनाने दे एक बार। ये आ जाएगा एफ यहाँ पे, और ये आ जाएगा ई जो है इसमें आ जाएगा, एक मिनट रुकना। हाँ, ये एफ यहाँ पे आ गया, और जो ये है ये ऐसे आ जाएगा सामने। सर रिंग फ्लिप से नहीं हो रहा, सेम नहीं आ रहा। रिंग फ्लिप से सेम नहीं आ रहा, नहीं कैसे निकाला बता अक्षय। सर, 2 बार रिंग फ्लिप की थी, तो मतलब जो एफ उसमें उस पे है ना, जो एक तो एफ है जो ऊपर की साइड है, हाँ मतलब वो वाला, मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं, वो वाला उस पे आ गया हाँ एक्सियल पे, और नीचे वाला इक्वेटोरियल पे आ रहा है। हाँ, तो नहीं एक चीज और, 2 बार तूने फ्लिप जब किया तो दोनों बार तूने चेयर को इन्वर्ट किया है, इन्वर्ट करने के सेम चेयर आ रही है क्या। सर चेयर इन्वर्ट की है, सेम चेयर तो हाँ, सेम चेयर 2 बार इन्वर्ट सेम किया है, चेयर सेम चेयर वो हाँ, वो मतलब सेम चेयर नहीं आ रही। और उसमें 1-2 वाले में। सर 1-2 वाले में तो नहीं, 1-2 वाले में मैंने किया नहीं था, इसमें किया मैंने। अच्छा, इसमें किया है, तो मतलब इसमें इसका मतलब इसमें मिरर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, इसमें क्या रिंग फ्लिपिंग होगी कि नहीं, रिंग फ्लिपिंग के थ्रू सेम चीज आएगी कि नहीं। एक सेकंड, सेम नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से तो फिर इसका आंसर ये है, ये चीज करके देखना है एक बार। सीरो आइसोमर्स 3, ऑप्टिकली एक्टिव 2, एनेंटियोमेरिक पेयर्स 1, मीजो 1, कायरल 2 और ए कायरल 1, और 1-4 का डिस्कस करने का तो सेम ही रहेगा ना 1-4 तो। यस सर, 1-4 में तो पीओएस भी है और वो भी है। 1-4 ही आ गया, 1-4 तो बिल्कुल सेम रहेगा कुछ चेंज तो नहीं होगा 1-4 वाले में, वरना आई के हटा के एफ लगा देते हैं तो। इसमें कुछ चेंज होगा क्या। मतलब दोनों में पीओएस है। हाँ, तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा आंसर कि चेंज होगा। मीजो वाले भी 2 हो जाएंगे। हाँ, नहीं वो तो सब कुछ सेम रहेगा ना इसके अंदर, मीजो तो आएगा ही नहीं ना, ये क्या नाम है अच्छा हाँ लक्ष्य, सर, मीजो कायल कहाँ से आ सेंटर ही जाएगा नहीं है। इसमें, हाँ सर, कायल सेंटर ही नहीं कार्य सेंटर नहीं, ये ध्यान पे भूलियो मत इसको। सही ना, इसमें कार्य सेंटर नहीं है तो मीजो तो सेम ही रहेगा। समझ आ गया टॉपिक नहीं है। है। सर वो परसों वाले टेस्ट में एक हार्डनेस वाला क्वेश्चन था, बता दो। वो तो मिलिक एमजी से 4 था ना, 0.1 मोलर शायद, 0.1 मोलर उसमें मतलब एमजी कुछ वो SO4 था लिखा तो था ना, CO3 का इक्विवेलेंट कुछ का मास। हाँ, तो वो तो हार्डनेस निकलती है इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकलती है ना। तूने मोलर का सबके एडवांस लेक्चर देखे हुए मेरे दोबारा के नहीं।
नहीं सर। मेरे को एक बार वो व्हाट्सएप कर दिया, मैं तेरे लिंक भेज दूंगा उसका, एडवांस वाले लेक्चर्स का। ओके सर। हाँ 0.1 इंटू मोलर है ये, 0.1 था इंटू मोलर को मोल्स मान ले, इतने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में, इंटू क्या आ जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर इसका 2 इंटू 1000, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 अपॉन में 100/2 इंटू 1000। तो ये मास आ जाएगा इधर से, ये कितना आ रहा है बजट चेक करना, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वेट कर दिया। मास यहाँ से कितना आ रहा है, कुछ गलत ना हो, 10 ग्राम। मास मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, मास 10 ग्राम आ गया। यस सर। नहीं कुछ गलत किया है कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका ये है। उसका 1 लीटर के अंदर यानी 1000 ml के अंदर 10 ग्राम है, तो 10 की पावर 6 में कितना होगा, यही क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही, यस है ना? सर। सर वो शायद ये से कर लेगा ना, 0.01 मोलर होगा। हाँ कुछ ऐसा ही होगा। और उसका आंसर कितना था, 10 था या 100 था, ऐसे कुछ था आंसर उसका। 100 था शायद। 100 था। कुछ ये कर लेगा ना, हाँ इस तरह से कर लेगा ना। और सर एक डाउट और था, जैसे अगर NO2 है तो उसमें पूछा है हाँ टोटल लोन पेयर कितने होंगे पूरे मॉलिक्यूल पे, हाँ तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका लोन पेयर गिनेंगे? हाँ बिल्कुल गिनेंगे। NO2 ये है ना, ये एक लोन इलेक्ट्रॉन है। मतलब यही डाउट था कोऑर्डिनेट वाला क्यों गिन रहे हो, तो एक बॉन्ड है ना। गिनेंगे 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 गिनेंगे, इसके तो पूरे तीनों लोन पेयर काउंट होंगे, नाइट्रोजन का नहीं काउंट होगा उसका। ओके सर। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लेना, फिर खत्म करते हैं। 1 2 और 1 3 वाला केस ना दोबारा डिस्कस करके जरूर करना। क्वेश्चन है जैसे ये फ्री एनर्जी बैरियर दे रखा है, सपोज फ्री एनर्जी बैरियर बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म, फ्री एनर्जी बैरियर बिटवीन स्टैगर्ड एंड eclipsed form of compound is 2.745 kilojoule per mole at 27 degree Celsius. At 27 degree Celsius, calculate percentage of staggered form. निकाल लोगे ना ये परसेंटेज ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म? ये कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं? कैलकुलेशन सिंपल है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। दक्ष हो जाएगा क्वेश्चन ये? देखो मैंने मान लो एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाया, ध्यान देना, मान लो इसी के अंदर एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाया, तो नेचुरल सी बात है डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा, डेल्टा जी जो फ्री एनर्जी बैरियर का नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नोट को लगा देंगे हम -2.303 RT log KC, ये आ जाएगा। और डेल्टा जी नोट कितना है, -2.7 -2745 -2745 -2.303 RT, R 8.314 किलो जूल में था, वो जूल में कर दिया, 8.314 T 300 log ऑफ KC, इससे KC आ जाएगा, इससे KC आ जाएगा कि नहीं? यस सर। KC आने के बाद फिर कैसे कैसे करेंगे उसके बाद? KC आ गया, KC होगा स्टैगर्ड बाय एक्लिप्स, क्लिप्स होगा। हाँ वो स्टैगर्ड बाय एक्लिप्स होगा, तो तुम x अपॉन में 1 - x कुछ भी मान के कर लोगे, इससे निकालोगे आंसर कि नहीं इससे? हाँ सर। तो ये कर लेना, एक x एक 1 - x, तो उससे सर परसेंटेज भी आ जाएगी रिवर्स और करके स्टैगर्ड की परसेंटेज आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ हो जाएगा ना क्वेश्चन ये। यस सर। चलो यहाँ तक कर लेना,
दक्ष, यस सर। हाँ सर को भेज देना। मैंने ये आइसोलेशन खत्म हो गया, ये सबको नहीं करवाया जाना, कोई लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। 1 2 और 1 3 एक बार ट्राई जरूर कर लेना। सही है दक्ष? ओके सर। और वो सुनाने वाला काम कर रहा है, हो रहा है कि नहीं?